हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हो रहा है हमारे गोवा वाले रूम में। तो जी हाँ, आज बड़े दिनों बाद फिर से मैं पहुंच गई हूँ गोवा। काफ़ी दिनों से व्लॉग पड़े हुए थे बट मैं एडिट नहीं कर रही थी क्योंकि आप देख ही सकते हो कि क्वालिटी इस तरह से आ रही है। तो यहाँ पे आदर्श सो रहा था और चलिए शुरू करते हैं व्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सब लोग तैयार हो चुके हैं, फ़ैन फ़ोन चल रहे हैं, अभी नानी वगैरह रेडी होके आ रहे हैं। ऐसे तो हो गए, लोग रेडी है, निकलना है, बस लाइट्स ऑफ हो रही है। वहाँ पर भी देखते हैं, सब लोग रेडी शेडी है। आज तो मैंने भी आपकी तरह बैग ले लिया क्योंकि आज कपड़े ले जाना ना। माउथ फ्रेशनर चलो दर्शी दे फोन। चलते रहो बाहर। जो है आज हमारी टैक्सी दूसरी आई है। आज ज़्यादा है ना दर्शी, हटो। निकालते हुए भी याद रखना ना, बाद में याद रखना चाहिए पुत्र। तो गाइज हम लोगों की टैक्सी पहुंच चुकी थी। जिन भैया के साथ हम जाते थे आज वो भैया नहीं आए थे, आज दूसरे भैया थे। तो हम लोग फटाफट से अपनी सीटें सेट करने लगे और सबसे पहले गए ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। मतलब अभी ब्रेकफास्ट लंच एक साथ ही होना था क्योंकि हम घर से निकलते हुए लेट हो चुके थे। तो हमें ये जगह मिली, तो यहाँ हम जैसे ही जाते हैं अच्छा लगा। तो यहाँ पर जिसको डोसा, जिसको उपमा क्या बोलते, उपमा नहीं सॉरी उत्तपम कुछ ऐसा नाम था इसका, हाँ। जिसको ये खाना था वो ये, मतलब जिसको जो खाना था सबने अपनी अपनी इच्छा से ले लिया। और यहाँ पे पापा का खाना नहीं आया था तो आदर्श को ना पापा ठगा रहे थे कि देख आदर्श मैं तो खा रहा हूँ, मेरा खाना तो आ गया है। मतलब मजाक कर रहे थे, ये देखो। तो बाहर जब हम घर से निकलते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं और मजाकी मूड में, मतलब जो मतलब बहुत कम मजाक करते हैं ना वो भी मजाकी मूड में फ्रेश रहता है ना बंदा, तो काफ़ी कुछ इंजॉय करता है। तो यहाँ पे पापा भी बस इसके साथ ऐसे ही मजाक कर रहे थे। और हम लोगों को आज नहीं पता था कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। आदर्श के पापा को पता था, उन्होंने सारी मतलब लिस्ट तैयार की होती थी कि कहाँ जाना है, कौन सी जगह जाना है। तो उन्हीं वही बोलते थे उनको कि हम कहाँ जाएंगे। तो जैसे हम सबसे पहले यहाँ पहुँचे अगवाड़ा किले की तरफ हम लोग गए। तो इसमें जाने से पहले हमें अपनी टिकट करवानी थी। और अगवाड़ा किले को ना जो है पानी का किला भी कहा जाता है। तो फिर बस हमें तो ज़्यादा नॉलेज किसी चीज़ की थी नहीं, हम तो बस ये था कि चलो घूमना। और ये किले वगैरह जितनी भी जगह होते हैं ना यार, यहाँ चलने को बहुत होता है। जैसे ही मुझे पता चला कि किले की तरफ जाना है और घूमना है तो भाई ये हो जाता है माइंड में कि अब बहुत चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर टिकट ली और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था जो कि मैंने सूचनाएँ पढ़ी कि क्या क्या है, कौन कौन है, कैसे। और जो फॉरनर्स है कहते हैं उनसे 3 गुना ज़्यादा यहाँ मतलब टिकट वगैरह जो है ली जाती है। और यहाँ पे एक पेड़ था जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, इसके फूल। और बस यहाँ पे ये हम सब ने अपनी अपनी टिकट ली, 5-6 जितने भी हम लोग थे। क्योंकि एक तो ना व्लॉग फरवरी के हैं, अभी जून चल रहा है, तो काफ़ी चीज़ें तो मैं भूल चुकी हूँ। बस आप इंजॉय कीजिए जितना मुझे याद है। और एंट्री होती है हमारी यहाँ टिकट चेक करवा के, और जैसे ही हम अंदर की तरफ जाते हैं ये सुंदर सा गार्डन आ जाता है। और यार इसीलिए मैं ना इन ब्लॉग्स को एडिट नहीं करी थी क्योंकि आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी ख़त्म हो रही है किसी भी ऐप से करी हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ से भरा जी पानी, जो कि पीने का पानी था क्योंकि पूरे अंदर गार्डन में घूमना था तो आगे कहीं पानी नहीं था, इसलिए कहते कि आप यहीं से ही पानी भर ले। तो मैं कहा चलो ठीक है, सबने पानी भरा। और भीड़ इसके अंदर इतनी ज़्यादा थी कि बहुत लोग, आप ऊपर देख रहे हो ना, अभी वहाँ पहुँचना है पर घूम घूम के, तो काफ़ी सारे लोग। और इसके अंदर गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी आज, गर्मी मतलब जब से हम गोवा आए हैं ना हर दिन से ज़्यादा गर्मी आज थी। तो बस चले हुए थे अब हम लोग यहाँ से अंदर की तरफ, हमने एंट्री ले ली थी। और लोग कुछ अंदर से वापस आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। पर भाई गर्मी तो भयंकर वाली थी, भयंकर वाली गर्मी। मतलब ठीक था कि हमारे लिए तो ये भी सहने से परे थी। तो किले आप देख सकते हो कि ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। उसके बाद अभी हम यहाँ से अंदर एंट्री लेंगे और आदर्श के पापा सबसे आगे हमारे टूरिस्ट गाइड की तरह हमें गाइड करते हुए, और हमारे साथ ही पीछे रह गए थे काफ़ी सारे क्योंकि एक तो भीड़ थी ना। और जहाँ तो छाँव मिलती थी ना यार, वहाँ तो ऐसा लगता था कि बस बैठ जाए रुक जाए। तो यहाँ पे ना एक रास्ता तो ये सीढ़ियों से था,
जहाँ पे अभी फ़ोटो शूट करवा रही है एक मैम, और एक यहाँ से डोर की तरफ से। और आप देख सकते हो कि एकदम देखते ही देखते यहाँ इतनी भीड़ हो गई अंदर की, रास्ता जाने के लिए था ही नहीं। मैं कहा यार इतनी भीड़, और जैसे हम ऊपर पहुँचे तो वाओ मज़ा आ गया देख के कि यार कितनी सुंदर जगह है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की। और यार ये ट्रिप ना, मैं शायद मैंने इससे पहले भी कई सारे व्लॉग्स में बोला है कि बहुत यादगार है, बहुत यादगार। मतलब जो हमारे दोनों ही ट्रिप अभी वाले थे ना, साथ इस साल का और इससे पिछले साल का, दोनों ही ट्रिप बहुत अच्छे थे और बहुत सुंदर। देखो हम इतना सारा चल के आ चुके हैं, वो देख रहे हो आप, और जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं ना भाई, ये सुंदर सी जगह देख के तो ना मन ही आ गया कि चलो चलना हमारा सफल हुआ। तो यहाँ पर भी हमने खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। यहाँ पे हवा चल रही थी बहुत अच्छे वाली, तो सबने एंजॉय किया। उसके बाद जो है ना, हम यहाँ से वापस आ गए, क्योंकि एक जगह अंदर गए, उसके बाद वहीं से बाहर को भी निकल गए। ये देखो ये पिक्चर्स है, यहाँ भी आगे जा सकते थे बट हम लोग नहीं गए क्योंकि बहुत चलना पड़ता है यार, कौन चले इतना। बस एक तो धूप थी, ऊपर से फिर इतना चला नहीं जाता बच्चे के साथ, आदर्श को फिर बीच में उठाओ। तो यहाँ पर सारी पिक्चर्स लगी हुई है विद डेट कि कब कब क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे बना था। बट यहाँ रश इतना था कि रुकने का टाइम नहीं था। मैं कहा चलो निकलते हैं बाहर। और पर ये था कि जहाँ पे ऐसी जगहें थी ना अंदर, वहाँ पे ठंडा था, क्योंकि यहाँ अंदर गर्मी नहीं थी। ऊंची ऊंची दीवारें हैं, मस्त है, मतलब अंदर थोड़ी ठंडक आ रही थी। और हम ना एक ही जगह घूम के अभी थक चुके थे, फिर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और सुंदर सी जगह ढूंढते हैं बैठने के लिए, कहीं छाँव में किसी पेड़ के नीचे बैठेंगे। मैं कहा आराम से रेस्ट करेंगे, और उसकी मैंने शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाई हैं। हम अपने साथ काफ़ी सारे फ्रूट्स लेके गए थे, नाइफ़ लेके गए थे, प्लेट्स वगैरह सब लेके गए थे। यहाँ कोई कुछ नहीं खा रहा था हमारे अलावा। पहले तो हमने सोचा कि यार कहीं खाना यहाँ पे मना ना हो, और हम खा रहे हैं। बट हाँ ये है कि गंदगी नहीं करनी पड़ती, तब आपको कोई मना नहीं करता। बस हम थोड़ा घूम के यहाँ से फिर निकल गए बाहर टैक्सी की तरफ। और यार हमें नहीं पता था हम अगली जगह कहाँ जाने वाले, और भैया हमें लेके चले गए स्नो पार्क। और आज के जो हमारे कपड़े थे ना, हम इस हिसाब से पहन के नहीं आए थे, पर चलो किस हिसाब से मैं बोल रही हूँ आगे बताते हैं। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर भी टिकट्स थी 500 पर पर्सन। स्नो पार्क देखो, हम शिमला से आए हैं, शिमला में बर्फ़ अब देखने को मिलती नहीं है, तो हमें वहीं जाके एंजॉय करना पड़ा। क्या कर सकते हैं, पैसा दे के आर्टिफिशियल बर्फ़ में खेले। पर कैसा रहा एक्सपीरियंस आगे चल के आपको बताती हूँ कि जो स्नो नेचुरल मतलब शिमला में गिरती है वो बेस्ट है या फिर ये बेस्ट है। तो अपनी अपनी टिकट्स हाथ में लेके हमने करवाई अपनी एंट्री। जैसी अंदर एंट्री होती है, यहाँ तक सब बेस्ट था। यहाँ पे हमें अपनी ये टिकट्स देनी होती है और यहाँ से हमें ये देते हैं फिर हमारे कपड़े। उस तरफ जो अपने बैग्स वगैरह जमा कराने होते हैं, और सिक्योरिटी गार्ड जो भी यहाँ पे ये होते हैं, कि हमें बता देते हैं कि क्या क्या करना है। हमें यहाँ पे जैकेट्स मिलती है, बूट्स मिलते हैं, और साथ में मिलती है कैप। हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग ये हमारे को कपड़े निकाल के देते हैं। ये ऐसे वाले ये बूट्स मिलते हैं, जैकेट्स मिलती है, और टोपियाँ और ग्लव्स मिलते हैं। काश ये लोअर भी देते तो हम और भी अच्छे से इंजॉय कर पाते, क्योंकि आप देख सकते हो हमने नीचे से शॉर्ट्स पहनी हुई थी। और अंदर का टेम्परेचर -20, पता नहीं कितना, कुछ इतना ज़्यादा कम था कि मैं क्या बताऊँ आपको। चलो वो आपको भी आगे चल के दिखाते, बट वो हमारे चेहरे पे आपको जाहिर नहीं होगा। आदर्श भी रेडी हो गया था क्योंकि सबका सामान पूरा था। बच्चों को भी ग्लव्स थे और ये शूज़ थे, जैकेट्स थी, बड़ा ही क्यूट लग रहा था। और मतलब यार मैं कहा, हम शिमला में रह के हमने पूरी फैमिली ने कभी साथ में मिलके बर्फ़ नहीं खेली होगी। और आप में से भी कितने लोग ऐसे हैं जो शिमला से या पहाड़ों से मुझे देख रहे हैं और बर्फ़ पड़ती है आप लोगों के, बट कभी आपने पूरी फैमिली ने साथ मिलके एंजॉय किया हो? कभी नहीं करते। और बाहर पैसा दे करके भी इंसान एंजॉय करता है। तो यहाँ पे सबका सामान आ गया था। मैंने शूज़ भी लगा लिए थे, जैकेट भी लगा ली थी। आदर्श को ना ये शूज़ के ऊपर से इस तरह के ये पैकेट्स भी दिए थे लगाने के लिए, सॉक्स की तरह। और यार ये तो बेचारा शॉर्ट्स में था भाई, इसको तो जो ठंड लगी है ना, माय गॉड। मतलब एक्साइटमेंट हमारी कुछ और ही थी, लेवल की थी। और ये ना सॉक्स इतनी ऊपर ऊपर तक है ना, तो इसको अजीब लग रहा था, ये पहनता नहीं है। मैंने कहा पहन ले बेटा, अंदर बर्फ़ है। काश कि बस ये ना साथ में लोअर देते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। मतलब अगर लोअर आ जाते ना साथ में, तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो मज़े ही मज़े थे, फिर बंदा अच्छे से एंजॉय कर सकता था अपना। और फिर तो चाहे, और इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोई टाइम लिमिट थी, आप जितनी मर्जी देर अंदर रहो, आपकी मर्ज़ी थी। और यहाँ जहाँ ये सब कुछ मिल रहा था, यहाँ पे शॉप्स भी थी, खाने पीने का भी था। तो यहाँ से एंट्री हमारी ऊपर की तरफ होती है, और यहाँ एक बड़ा सा मतलब ऐसे मोटे वाला डोर था। जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं तो अंदर भाई पूरा इन्होंने टेम्परेचर उस हिसाब से किया है कि आप मेरे चेहरे को देख सकते हो। और अंदर की मतलब डेकोरेशन कुछ इस तरह से थी, मतलब ठंड भाई, इतनी ज़्यादा ठंड। और यहाँ से नीचे जाने के लिए ना आपको इस पे स्केट करके जाना पड़ता था। बर्फ़ है साइड में जमाई हुई, उसके ऊपर से सारी एक्टिविटियाँ मतलब आप इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे एक बार आपने पैसे दे दिया, आप बार बार इंजॉय कर सकते हो। तो उसकी मैंने ना शॉर्ट्स बनवाई थी। आदर्श की होगी एक वीडियो जो अभी शायद आप देखोगे,
कि हम नीचे कैसे जाएंगे। सब लोगों को इस पे बिठा दिया जाता है, ये टायर सा इन्होंने रखा है और यहाँ से फिर आप नीचे जाओगे और नीचे से अंदर को आपकी एंट्री हो जाएगी। हम सब भी ऐसे ही गए थे, सब बारी बारी से, और भाई बच्चों को तो इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए होता। और बच्चों को तो छोड़ो, बच्चों के साथ आज हमने भी इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था जिस दिन हम स्नो पार्क गए थे। और जैसे ही नीचे पहुँचे, देखो ये सारी बर्फ़ ही है, बट ये चीनी की तरह बिल्कुल बारीक वाली। टेम्परेचर एक तो इतना डाउन था, उसकी वजह से ठंड लगने लगी। और जो कपड़े हैं ना, आदर्श ने जाते ही अपने आप को पूरा गीला कर लिया, अपने शूज़ में बर्फ़, हर जगह बर्फ़ डाल ली। और उसके बाद तो इसको इतनी ठंड लगी ना, अभी तो आप देख सकते हो ना कि कितना इन्जॉय कर रहा है। सब ने इन्जॉय किया, खेला हमने, फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और ये ऐसे नीचे लेट रहा था ना, इसके बर्फ़ चली गई सारे कपड़ों में। और कुछ ही देर में, मतलब एक बर्फ़ जो नेचुरल बर्फ़ होती है ना, वो जब गिरती है तो वो ठंडी नहीं होती, उससे गर्म हो जाते हैं थोड़ी देर में हाथ पैर। पर जो ये वाली बर्फ़ है ना भाई, इसमें तो ठंडा गर्म होने का तो कोई नाम ही नहीं है। और इसी के अंदर जो है, आप देख सकते हो कि फ़ोटोग्राफ़र भी थे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। और ऐसी ऐसी राइड्स थी जो आपको करनी होती है। दिव्या को बिठाया हुआ था पापा ने, आदर्श को बिठाया था अक्षय भैया ने, और सब मज़े कर रहे थे भाई एक दूसरे के साथ, जो मज़े किए और ऐसे मतलब खेला है ना। और बाद में आदर्श जो रोया, इस टाइम पे आदर्श ना अपने दादू दादी के साथ बाहर निकल गया था, क्योंकि वो बहुत ठंडा हो गया था। तो फटाफट उसको बाहर ले गए, बाहर गर्मी थी क्योंकि, कपड़े वगैरह उसके चेंज करवाए, वो जो उसने शूज़ वगैरह पहने थे। तो यहाँ पे खेल रहे थे बॉल आदर्श के पापा और ये अक्षय भैया। मैं बना रही थी इनकी वीडियो। मतलब आप अंदर फुल एंजॉय कर सकते थे, जो आपका मन करा, जैसे आपका मन करा आप खेल सकते थे। इतना ज़्यादा हमने इसमें एंजॉय किया ना, मतलब आज का, इसके बाद भी हम काफ़ी जगह गए थे, मस्त था आज का दिन जो हमारा रहा ना, मतलब बेस्ट था। बस कपड़ों की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई, उसके बाद एंजॉय किया हमने भी खूब सारा, और हम भी निकल गए बाहर। उसके बाद यहाँ पे ना इस तरह से ये बकेट्स रखे होते हैं, वहाँ पे आपको साइन दिए होते हैं, ग्लव्स वाले में ग्लव्स डालने हैं, टोपी वाले में टोपी डालनी है, शूज़ वाले में शूज़ रखने हैं, अपनी सॉक्स खोल के रखनी है, और इनका सारा सामान वापस करना है। उसके बाद अगर आपको कुछ खाना पीना है, जूस कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी, मतलब यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें सब कुछ थी, सारा सामान इनको वापस करके भाई हमको ये लग रहा था कि हम कब बाहर पहुँचे धूप में। और हम फटाफट से यहाँ से निकल के सीधी हमने एंट्री ली बाहर। और बाहर पहुँचते ही टेम्परेचर था वही जो सुबह था, हाई वाला। तो मस्त मतलब गर्म हुए बाहर पहुँच के, और फिर हम लोग बात करने लगे कपड़ों पे कि काश हमें पता होता हमने यहाँ आना, तो हम और देर इंजॉय कर सकते थे, आदर्श भी। उसके बाद हम यहीं पास वाली एक दुकान में चले गए, क्योंकि हमने कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं लिया था। तो बोले चलो कुछ खाने पीने का लेते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें। सब ने फुल इंजॉय किया, पापा ने, हमने, सब ने। तो यहाँ पे खाने पीने की कुछ इस तरह से ये जेली और ड्राई फ्रूट्स की शॉप थी, तो हमने यहाँ से कुछ कुछ खरीदा। आई होप आपने फुल ब्लॉग इन्जॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, फेसबुक को फॉलो करना, पेज को, मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर भी करना। बाय बाय।